ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो जैसा कि आज हमारा टॉपिक है कॉन्वर्जेशन ट्रेनिंग। देखो, आपको बेस्ट कॉन्वर्जेशन कैसे देना है वो मैं आपको आज सिखाने वाली हूँ। बिकॉज बेस्ट कॉन्वर्जेशन इज योर फर्स्ट एंड लास्ट इम्प्रेशन ऑन योर प्रोस्पेक्ट। ये बहुत बड़ी बात बोल रही हूं मैं। आपका फर्स्ट कॉन्वर्जेशन ही आपकी लीड के ऊपर फर्स्ट इंप्रेशन डालता है, फर्स्ट एंड लास्ट इंप्रेशन। इसमें आपको बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है, इस पर आपको बहुत ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, दैट देन आप उसको बाद में रिजल्ट के रूप में देखने वाले हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। देखो, एक बेस्ट कॉन्वर्जेशन जो होता है ना हमारे बिजनेस में, उसमें कई सारे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, आप लोग डायरी पेन लेके बैठो, क्योंकि इन सब पे हमें वर्कआउट करना है। फिर बाद में डेमो भी करेंगे एक, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो बेस्ट जो कॉन्वर्जेशन होता है उसमें क्या क्या पार्ट्स आते हैं। सबसे नंबर वन पार्ट जो होता है वो होता है आपका कम्युनिकेशन। ठीक है, नंबर वन क्या होता है? कम्युनिकेशन। नंबर टू होता है आपका कनेक्शन एंड रिलेशनशिप। नंबर थ्री आपका होता है ट्रस्ट। नंबर फोर होता है आपका नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस। इन चारों के कॉम्बिनेशन को मिला के एक बनता है बेस्ट कॉन्वर्जेशन। अगर इसमें से किसी भी चीज में आप लेकिंग हो, कहीं ना कहीं आपकी मिस्टेक हो रही है, तो आप बेस्ट कॉन्वर्जेशन नहीं कर पा रहे हो। एक बेस्ट कॉन्वर्जेशन के लिए आपका कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छा होना चाहिए। आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, हाउ टू बिल्ड अप कनेक्शन विद योर प्रोस्पेक्ट, हाउ टू मेक गुड रिलेशनशिप विद योर प्रोस्पेक्ट, हाउ टू बिल्ड अप ट्रस्ट विद योर प्रोस्पेक्ट, एंड आपकी खुद की नॉलेज अबाउट योर बिजनेस एंड योर कॉन्फिडेंस लेवल। ठीक है, एंड कॉन्फिडेंस इज बाई प्रोडक्ट। मैं हमेशा बोलती हूँ कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं किया जाता है, ये खुद से क्रिएट होता है फ्रॉम योर नॉलेज एंड फ्रॉम योर प्रैक्टिस। ठीक है, इट इज अ बाई प्रोडक्ट। तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं, अब कम्युनिकेशन आप बेटर कैसे बनाओगे? तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना बोलने की, जो हमने ऑडियोज आपको दिए हैं लीड से, ऑलरेडी जो लीडर्स बात कर रहे हैं, उसको आपको ना बार बार सुनना है। अब देखो, कम्युनिकेशन में आपका सबसे पहला आ जाता है आपका इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन आपको अपना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग देना है सामने वाले पर्सन को, जिसमें आप चाहे तो लिख के बना लो उसको, फिर आप रट लो, क्योंकि वो डुप्लीकेसी से आपको वही चीज बार बार बोलनी है। जैसे अगर मैं किसी को बोलूंगी, अगर किसी को मैं कॉल करूंगी, तो मैं यही बोलूंगी हाय। जैसे मेरा जो टोन है वो मेरा इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों मिक्स हो जाता है, वो मैं जानबूझ के नहीं करती हूँ, वो मेरा स्टार्टिंग से नेचर है, मतलब प्रैक्टिस है ऐसी, तो वो हो जाता है। लेकिन अगर आप प्योरली हिंदी में कंफर्टेबल हो तो आप हिंदी में ही बोलोगे, ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश बोलना कंपलसरी है। राइट, तो मेरा जो होता है वो मेरा मिक्स वाला होता है, इंग्लिश भी होती है और हिंदी भी होती है, तो वो अपने आप से फ्लो निकल के आता है। तो मैं अगर अपना इंट्रोडक्शन दूंगी तो मेरा इंट्रोडक्शन रेडी है, मुझे पता है मुझे क्या बोलना है अपने प्रोस्पेक्ट को इंट्रोडक्शन में। तो मैं यही बोलती हूँ कि हाय, दिस साइड प्रेरणा माहेश्वरी, आई एम वुमेन एम्पावरमेंट कोच एंड बिजनेस ऑटोमेशन एक्सपर्ट। हम एक ऐसी कंपनी के संग एसोसिएटेड हैं, डी ड्रीम ट्रेड एंड मार्केटिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, जहां पर आपके स्किल्स पे वर्कआउट किया जाता है एंड आपकी वर्किंग एंड नॉन वर्किंग इनकम को स्टार्ट करवाते हैं। वी आर ऑन मिशन ऑन एम्पावरमेंट। ठीक है, इतना आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन देना है। क्लियर? उसके बाद आपका आता है कम्युनिकेशन में। क्या है ना, आप जो भी बोल रहे हो, आपके मुंह से जो भी निकल रहा है ना, वो सेंटेंसेस, वो वर्ड सॉरी वर्ड नहीं वर्ड, वो बहुत ज्यादा शार्प होने चाहिए, मतलब उसमें ना मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वो आपको प्रैक्टिस से ही अच्छा हो पाएगा। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे बोलने की ना, उतना ज्यादा आपका फाइन होता चला जाएगा। सेकंड होता है कनेक्शन एंड रिलेशनशिप। आपके प्रोस्पेक्ट के संग अगर आप कनेक्शन नहीं बना रहे हो ना, तो मतलब प्रॉब्लम आएगी उस केस में। उस केस में सामने वाला पर्सन, आप इतनी अच्छी क्लोजिंग नहीं कर पाओगे बेसिकली। कनेक्शन बनाना, जैसे अभी रचना का एक कॉन्वर्जेशन मैंने सुना था, तो छोटा सा कनेक्शन बनाया उन्होंने। लाइक आपने, उसने पीछे से पूछा, लाइक एक प्रेग्नेंट वुमेन से वो बात कर रही थी,
तो उन्होंने पूछा कि आप अभी प्रेग्नेंट हैं, ओके, तो उन्होंने बोला हाँ। कौन सा मंथ चल रहा है, तो हाँ ये तो मतलब लेडीज में तो रहता ही है, हमारे संग भी हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने मतलब थोड़ा सा कनेक्शन बनाया पर्सनल चीजों को लेके। तो ये ना कनेक्शन जरूर बनाना है आपको। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें मैं आपको रटी रटाई चीजें नहीं बता सकती, इसमें आपकी खुद की क्रिएटिविटी काम आएगी, क्योंकि ये लीड टू लीड डिपेंड करता है कि आपको कनेक्शन कैसे बिल्डअप करना है। लीड का माइंडसेट, आपको साइकोलॉजी उसकी रीड आउट करनी पड़ेगी कि इस लीड का साइकोलॉजी क्या है। वो जब बात करेगा ना, तभी हमें समझ में आ जाता है कि इसका माइंडसेट क्या है, उसकी साइकोलॉजी क्या है। अकॉर्डिंगली हम कनेक्शन बिल्डअप करते हैं, रिलेशनशिप बिल्डअप करते हैं, सो दैट थर्ड आपका पॉइंट निकल के आ जाए, दैट इज ट्रस्ट। क्योंकि इस बिजनेस में ट्रस्ट बहुत मायने रखता है। ऑनलाइन हम ज्यादा काम कर रहे हैं, तो ट्रस्ट लोगों को बनाना मुश्किल हो जाता है। उसके लिए देखो, ट्रस्ट हम कैसे बनाते हैं, कई सारे पॉइंट होते हैं ट्रस्ट बनाने के। जैसे आप अपने बारे में बताना शुरू करो उनको कि मैं ऐसी इस फैमिली से बिलोंग, जैसे मैं अगर बोलूं तो मैं उनको बोलूंगी कि मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैं फरीदाबाद में मैं रहती हूँ, सबसे पहले सिटी बताना। एंड मेरे हस्बैंड यहाँ, मतलब अगर आपके हस्बैंड कुछ जॉब में है, बिजनेस में, तो बोलना जॉब में है। तो मैं इस तरीके से बोलूंगी कि मेरे हस्बैंड यहाँ काम करते हैं। और जनरली वैसे तो हमारी जो फैमिली है डॉक्टर इंजीनियर्स में है, बट मुझे वर्क फ्रॉम होम की नीड थी, इसलिए मैंने चूज किया ये प्लेटफॉर्म। मेरी पूरी फैमिली में कोई भी फील्ड में नहीं है, बट आज मैं इस प्लेटफॉर्म से अपनी नॉन वर्किंग इनकम भी ले रही हूँ, जो मेरे घर में कोई भी नहीं ले रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा, सब लोग बोलते हैं, मुझे प्राउड फील करवाते हैं। एंड बोलते हैं तुम तो बढ़िया हो, अगर तुम 6 दिन की छुट्टी पे भी जा रही हो तो भी इनकम नहीं रुकती है। तो ये क्या हो रहा है ना, ये इससे क्या ट्रस्ट बन रहा है सामने वाले का। तो थोड़ा-सा आपको अपने बारे में उनको बताना है, और अपने बारे में अभी ऐसे नहीं कि मैं, अपनी तारीफ नहीं करनी है। बेसिकली ट्रस्ट आपको अपने बारे में उनसे रिलेट करके बताना है। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? आपका जो प्रोस्पेक्ट है, उससे रिलेट करके बोलना है। लाइक जैसे आप उससे बात कर रहे हो, ठीक है? तो आपको यही बोलना है कि जैसे आपकी भी सिचुएशन यही होगी, आप जो आपकी आज सिचुएशन है, मेरी आज से 6 महीने पहले सेम ये सिचुएशन थी, जब मैं इस प्लेटफ़ॉर्म में एंटर नहीं हुई थी, ठीक है? तो उनको ना रिलेट करवाना है कि आपके जैसी ही मेरी सिचुएशन थी, बट आज की डेट में मेरी बहुत अच्छी हो चुकी है, इस प्लेटफ़ॉर्म में एंटर करने के बाद। ये होता है आपका इस तरीके से कनेक्शन बना के ट्रस्ट को बिल्डअप करना, ठीक है? तो जब ट्रस्ट भी आपका बिल्डअप हो जाता है, अब आती है प्लान देने की बारी। तो प्लान देने के लिए ना, आपका जो नॉलेज है वो बहुत हायर लेवल का होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऐसा पर्सन आया जो ऑलरेडी नेटवर्कर है, जिसको प्लान्स की सारी चीजों की बहुत अच्छी नॉलेज है। उसने आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पुट ऑन किए, आपको अगर आंसर नहीं आया ना, वहीं पर आपकी क्लोजिंग की हो गई छुट्टी, ठीक है? क्योंकि सामने वाला आप पे बिलीव ही नहीं कर पाएगा फिर कि आप उसको ग्रोथ करवा पाओगे फ्यूचर में, ठीक है? तो ये बहुत मायने रखता है कि आप बिजनेस को बिजनेस की तरह ट्रीट करो, डोंट टेक इट एज ग्रांटेड। इसमें पूरी नॉलेज आप अपनी गेन करो। एंड जब आपकी पूरी नॉलेज हो जाएगी, अब बिजनेस की नॉलेज होगी कैसे? पीडीएफ जो कंपनी का है, उसको बार बार अच्छे से रीड आउट करो, उसमें सब कुछ है, एवरीथिंग। उसमें कंपनी का मिशन विजन, कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी के एमडीज के बारे में, कंपनी का प्लान के बारे में, कितनी टाइप्स की इनकम है, कब कंपनी आई थी, कब लॉन्च हुई थी, सर्टिफिकेट्स, प्रोडक्ट सर्टिफिकेट, ईच एंड एवरीथिंग इट इज देयर इनसाइड ओनली सिंगल पीडीएफ। इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं है। एक पीडीएफ में भी रट्टू तोता अगर आपने मार लिया, उसमें क्रेनिंग कर ली ना, तो भी आपके अंदर पूरी नॉलेज भर जाएगी। इजंट इट सिंपल? जब हम पढ़ते थे, हम कितनी सारी बुक्स पढ़ते थे, फर्स्ट क्लास में दूसरी, थर्ड क्लास, सेकंड में दूसरी, थर्ड में दूसरी, अलग अलग बुक्स पढ़ते थे, फिर भी पास हुए ना आप सब लोग? फेल तो नहीं हुए ना? तो अगर हमें बोला जा रहा है कि सिर्फ एक बुक पढ़ के ही हमें मास्टरी हासिल करनी है, क्या ये टफ है? चैट बॉक्स में मेंशन करो आप लोग, क्या ये टफ काम है? ये बिल्कुल भी टफ काम नहीं है गाइस। ये सबसे ज्यादा दुनिया का सिंपल काम है कि आपको एक ही बुक को रट्टू तोता लगाना है, ठीक है? तो उससे आपका नॉलेज बहुत अच्छा एनहांस हो जाएगा, और आपका कॉन्फिडेंस जो है लेवल, वो अपने आप से हाई आता चला जाएगा। क्लियर? तो ये तो हो गए हमारे कॉम्बिनेशंस।
इन चारों पर आपको करनी है मास्टरी। जितने भी न्यू जॉइनर्स हो, आज से ही आप इस पे प्रैक्टिस करना शुरू कर देना। 9 स्टेप ट्रेनिंग को कोई भी मिस मत करना। दैट इज योर योर बेसिक ट्रेनिंग मैराथन। वो आपकी नींव को, आपके फाउंडेशन को मजबूत करेगा, जिससे आप रेडी हो जाओगे अपने बिजनेस को करने के लिए। आफ्टर दैट आपको अपने कॉन्वर्जेशन पे वर्क करना है, जो मैं आज आपको ये बता रही हूँ। ठीक है, उसके बाद ट्रेनिंग रिकॉर्डिंग्स कम्युनिकेशन के कॉन्वर्जेशन के सारे ले लेना अपनी अपनी अपलाइन से, और उसको बार बार सुन के आपको प्रैक्टिस करनी है। लेकिन हो सकता है आप उससे भी बेस्ट कॉन्वर्जेशन कर पाओ, तो जो मैं यहाँ पे सिखा रही हूँ इन पे जरूर वर्कआउट करना, क्योंकि मे बी पॉसिबल जो आप ऑडियो सुन रहे हो उससे भी बेस्ट कॉन्वर्जेशन आप कर पाओ। ठीक है, तो नेक्स्ट, ये तो हो गई हमारी हमारे जो हमने कॉम्बिनेशन बताए थे उससे हमारा बेस्ट कॉन्वर्जेशन हो जाएगा। अब कुछ सब एलिमेंट्स हमें डालने होते हैं हमारे कॉन्वर्जेशन में। उससे क्या होता है ना, उससे सामने वाला पर्सन आपसे ना कनेक्ट हो जाता है बहुत ही कहते हैं स्ट्रॉन्ग तरीके से, फिर वो आपको छोड़ेगा नहीं। देखो, सब एलिमेंट का मतलब क्या होता है, एक चीज ध्यान रखना, अगर आप आज नहीं कर रहे हो ना, आज से करना शुरू कर देना। किसी भी प्रोस्पेक्ट से अगर आप बात कर रहे हो ना, उसकी तारीफ जरूर करो। अब ऐसा नहीं मतलब कि आपको तारीफ, झूठी वाली तारीफ नहीं करनी है। लाइक यू शुड बी रियल, ठीक है, एंड फ्रॉम योर इमोशन, वो आपके इमोशन से दिखना चाहिए सामने वाले पर्सन को। ऐसा नहीं कि आप तारीफ करो, उसको सामने वाले को लगे अरे ये तो बिजनेस देने के चक्कर में कुछ भी बटरिंग कर रहा है। नो, आपका जो बोलने का वे है, जो योर वे ऑफ टॉकिंग शुड बी रिप्रेजेंट लाइक दैट, कि आप उन देखो, आज जो इंडिया है ना, जो दुनिया है, एक एक इंसान तारीफ का भूखा है, ठीक है, प्रेजिंग का भूखा है। आप अगर उसकी सही तरीके से तारीफ करते हो ना, सामने वाला आपसे एक कनेक्शन बिल्डअप कर लेता है। ठीक है, दूसरा, एक तो ये हो गया। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर वो ऑलरेडी किसी कंपनी में वर्किंग है तो उसकी कंपनी की तारीफ करनी है, ना कि बुराई। आज जितने भी लोग आप ये चीज करते हो, अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी से बात की, उन्होंने अपनी कंपनी का नाम बोला, आपने क्या किया, आपने बोला अरे अच्छा इस कंपनी में उसमें तो ऐसा है वैसा है, इसमें तो ये है वो है, इसमें तो कुछ नहीं आता है। सामने वाला जो पर्सन है ना, उसका ईगो आ जाएगा बीच में, और आप उससे कुछ भी डील नहीं कर पाओगे। ये जो ईगो होता है ना, ये तभी आता है जब आप उसकी कंपनी की बुराइयां करना शुरू कर देते हो, भले ही उसने चवन्नी नहीं कमाई हो वहां से। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। भले ही उसने कुछ नहीं कमाया हो, लेकिन आप उसकी करंट कंपनी की बुराई नहीं कर सकते। ठीक है, आपको कैसे करना है, अब देखो इस चीज को समझना। फॉर एग्जाम्पल, लाइक जैसे मैं किसी से बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं उनसे पूछ रही हूँ कि आपकी करंट कंपनी कौन सी है, उन्होंने कोई नाम लिया, तो मैं बोलूंगी वाओ ग्रेट, बहुत अच्छी कंपनी है, प्रोडक्ट्स भी इसके मैंने सुना है काफी अच्छे हैं। तो कितना टाइम हो गया है आपको इस कंपनी में? फिर वो बोलेंगे 3-4 साल हो गए हैं, जितना भी टाइम हो गया है। वेरी नाइस, मतलब आप बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हैं, इतना टाइम आप कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, तो आपके अंदर डेडिकेशन तो है, नो डाउट। फिर उसके बाद आपको पूछना है कि आप अभी करंटली कितनी अर्निंग कर पा रहे हैं, कितनी की है आपने अर्निंग? तो वो बोलेंगे इतनी इतनी, तो ठीक, फिर आप यही बोलोगे नाइस, वेरी नाइस, ग्रेट, सुपर्ब, ऐसे करके आपको ये बोलना है। ठीक है, सामने वाला पर्सन जो आपने पूछा है ना, सामने वाला पर्सन उसी तरह से आपको रिस्पॉन्ड करने वाला है, ध्यान रखना इस चीज को। जिस तरीके से आप सामने वाले से क्वेश्चनिंग करोगे, वो भी आपसे उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। अब उसकी बारी आएगी, वो ये पूछेगा कि आप कौन सी कंपनी में। आपको अपना इंट्रोडक्शन कैसे करवाना है, मैं करके नहीं, मेरी तारीफ करके नहीं, आपको कैसे करना है। अभी तो करंटली मैं इस कंपनी में हूँ, दिस इज दिस कंपनी, नेम बता देना है। और अगर आपने लीडर हो, आपने अचीवमेंट किया है, जैसे मैं हूँ, तो मैं कैसे बोलूंगी कि अभी तो मैं तो खैर करंटली इस कंपनी में हूँ, और 9 मंथ में मैंने 13 लाख क्रॉस कर लिया है यहाँ पे। 1.5 लाख पर मंथ इनकम मेरी स्टेबल हो गई है, और बढ़ ही रही है, घट तो रही नहीं है। एंड डेफ तक से इक्वल अर्निंग है यहाँ तो, और नॉन वर्किंग इनकम मेरी बहुत ज्यादा अच्छी आ रही है। अभी लास्ट मंथ कुछ भी काम नहीं कर पाई थी मैं, फिर भी मेरी इनकम आई थी, क्योंकि डेफ तक से इक्वल अर्निंग है। तो चल रहा है यहाँ पे मेरा अच्छा। और दूसरी बात की, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम लोग काम करते हैं, तो यहाँ पे क्या है ना, स्किल्स के बहुत ज्यादा वर्क किया जाता है। जैसे कि आपको एड बनाना भी सिखा दे रहे हैं यहाँ पे, लीड जनरेशन में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आ रही है। एंड आपको हर चीज यहाँ पे बहुत डिजिटल, बहुत ही मतलब प्रोफेशनल वे में सिखा रहे हैं।
तो कुछ चीजें ना आपको लिख के रख लेनी है। आपने क्या किया यहाँ पे, आपने अपनी तारीफ भी कर दी, लेकिन आपने अपना अहम नहीं दिखाया। समझ रहे हो? आपने अपनी तारीफ भी कर दी और आपने अपना अहम नहीं दिखाया, आपने अपना ईगो नहीं दिखाया, सामने वाला आपसे हर्ट नहीं हुआ। ठीक है? अब यहाँ से बॉन्डिंग बनना शुरू हो जाती है। अब इससे होगा ये कि सामने वाला जो पर्सन है ना, उसको रात को नींद नहीं आएगी अगर आपका प्लान उससे बेटर है तो। वो ये सोचेगा कि अब मैं कैसे करके उससे पूछूं कि क्या बेनिफिट है आपकी कंपनी में। तो ये होता है आपका राइट वे में प्रोस्पेक्टिंग करना। जनरली लोग इतनी ज्यादा मिस्टेक करते हैं कॉन्वर्जेशन में। आज आपको समझ में आ रही होगी कि हम क्या क्या मिस्टेक करते आ रहे हैं। ठीक है? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने आपको बोला कि उनकी प्रेज करो, उनकी थोड़ी तारीफ करो। जैसे मैंने किसी से बात की, ठीक है, लेकिन वो रियल होनी चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल मैं किसी मैम से बात कर रही हूँ, किसी पर्सन से बात कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल उसका नेम प्रिया है। तो मैं बोल रही हूँ कि ओके प्रिया, तो आप अभी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब आप किस टाइप का वर्क सोच रहे हैं। तो बोलेंगी मैं ये सोच रही हूँ। ओके, तो क्या आपको पता है जॉब का सिनेरियो अभी मार्केट में क्या चल रहा है। फिर वो बोलेंगी हाँ हाँ ये है। तो हाँ, कोरोना के बाद ये सिचुएशन आई थी, जॉब रिसेशन आए थे, लोगों का डाउनफॉल हुआ था। आपने थोड़ी बहुत उनसे बात कर ली, ठीक है। बीच में आपको क्या बोलना है, जब आप प्लान देने से पहले, एक्चुअली प्रिया, दैट्स रियली ग्रेट टू लिसन टू यू, बिकॉज एक्चुअली आपकी जो वॉइस है ना, उसकी पिच मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। और मतलब आप इस बिजनेस में, जो हमारा बिजनेस है, इसमें वॉइस का ही काम है। और आप यहाँ पे बहुत बड़ी ग्रोथ कर सकते हो, आप बहुत आगे लीडरशिप में जा सकते हो। सामने वाले का जो कॉन्फिडेंस बूस्टअप होने वाला है ना, आपको मैं बता नहीं सकती। लेकिन अब ऐसा मत कर देना कि किसी प्रिया की फटाढोल आवाज हो, उसको पता है मेरी आवाज फटाढोल है, और आप बड़े मजे से बोल रहे हो कि आपकी आवाज मुझे बहुत अच्छी लगी, आपकी मतलब वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी लगी। सामने वाला ना पता नहीं क्या करने वाला है फिर आपके साथ। तो इस चीज का ध्यान रखना, जो भी प्रेज कर रहे हो उसका एक पॉजिटिव पॉइंट आपको निकालना है। जब आप उसको सुनोगे, सुन के समझ में आता है उसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है, एंड उसको आपको उसको प्रेज करना है। क्लियर इतना? तो कभी भी जैसे फॉर एग्जांपल, ऑफलाइन मीटिंग जो लोग करते हैं, ऑफलाइन मीटिंग में आप फेस टू फेस कर रहे हो, ऑनलाइन में हम सिर्फ वॉइस सुन रहे हैं, है ना, और गेस्चर पोस्चर तो हमें पता नहीं चल रहा है, तो हम वॉइस क्वालिटी या फिर ऐसी कुछ क्वालिटी बता सकते हैं जो हम फोन से सुन रहे हैं। बट ऑफलाइन में आप फेस टू फेस मिल रहे हो, तो फेस टू फेस में आप बहुत सारे प्रेयर्स कर सकते हो। जैसे आप उनको बोल सकते हो, अगर उनकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आपकी इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है, आप अगर यहाँ पर इस फील्ड में आते हो, तो आप ओवरऑल लीडरशिप में आ सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो। आपका जो जो आपका क्या बोलते हैं अटायर है, पहनने का जो आपका ये है, ये बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से आपको तारीफ प्रेज करनी है, ठीक है। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, एक नहीं होता है, बहुत सारे प्रेजिंग पॉइंट्स होते हैं। अब ऑफलाइन में भी ऐसा मत कर देना कि भैया जेब किसी की फटी हुई है और बोलो भाई तेरी जेब बहुत ज्यादा अच्छी है, मतलब क्या लग रहा है, क्या बढ़िया है। मतलब फेक हमें प्रेज नहीं करना है, कहने का मतलब ये है, सामने वाले को रियल प्रेज देना है, ठीक है। जो उसको उसकी जो क्वालिटी है ना, हमें उसको पकड़ के उसको बूस्टअप देना है, ताकि उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाए, वो आपसे कनेक्ट हो जाए। क्लियर इतना? ओके। सो ये हो गए सब एलिमेंट्स। ये सब एलिमेंट्स आपको अपने कॉन्वर्जेशन में जरूर डालने हैं, आज से लिख लो, ध्यान रखना है इस चीज का, सब एलिमेंट्स क्या क्या आप। और ये जब आप प्रैक्टिस करोगे, लीड से बात करोगे ना, तभी आप डालोगे। अब जैसे वॉइस में वे ऑफ टॉकिंग आ गया, वॉइस क्वालिटी आ गया, तो हम ये बोल सकते हैं या फिर अगर कोई बहुत पॉजिटिव बोल रहा है, तो उसकी पॉजिटिविटी पे लेके बात कर सकते हो आप। कॉन्फिडेंस अगर उसका अच्छा लग रहा है, तो उसके कॉन्फिडेंस को लेके आप प्रेज कर सकते हो। वे ऑफ टॉकिंग उसका अच्छा है, तो आप बोल सकते हो बहुत प्रोफेशनल वे ऑफ टॉकिंग है आपका, मतलब आई रियली अप्रिशिएट इट। तो ये सब चीजें आपको उनको करनी है प्रेज, ठीक है। बट जो रियल है वो करनी है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। नाउ, जब आप किसी को प्लान दे रहे हो, यहाँ तक बात हो गई, हमने अपने चारों सब्जेक्ट पे वर्क कर लिया, बेटर हमारा कॉन्वर्जेशन हो गया, कनेक्शन बिल्डअप हो गया, प्रेज हो गया। आप बारी आई प्लान देने की। सो प्लीज डोंट रीड द न्यूज़पेपर। कई लोग क्या करते हैं, बस हेलो वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी है, ये इसमें 2 लोग आप लगाओगे, आपका ऐसे इनकम आएगा, वो दो लगाएंगे ऐसे आएगा, वो 4 लगाएंगे ऐसे आएगा, पूरा न्यूज़पेपर रीड कर देते हैं। और सामने वाले को इंटरेस्ट है या नहीं है, यही नहीं पता है।
आप बोले जा रहे हो बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़, सामने वाले का कुछ अता पता ही नहीं है, वो सुन भी रहा है या नहीं सुन रहा है। तो ये मिस्टेक आपको कभी नहीं करनी है। आपको बोलना कम है, सुनना ज्यादा है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। और कन्वर्ट योर कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू योर प्रोस्पेक्ट माइंडसेट। देखो, हमेशा एक कम्युनिकेशन नहीं होता है कि मैं आपको एक चीज रटा दूं और आप उस पर वर्कआउट करो। सिर्फ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पता लग सकती हैं, ये टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, आप उसको अपने कॉन्वर्जेशन में इंप्लीमेंट कर सकते हो। बट कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू योर प्रोस्पेक्ट माइंडसेट अलग अलग होता है, ठीक है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। तो जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हो, अगर वो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन बनाओ, अगर वो हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ के अकॉर्डिंग कॉन्वर्जेशन बनाओ, एंड अगर वो एम्प्लॉय है, कहीं वर्किंग है, तो उसके अकॉर्डिंग बनाओ। तो वो डिपेंड करेगा उनके माइंडसेट पे और उनका जो वो है अभी करेंटली उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड बी ए एक्टिव लिसनर। हमेशा ना आप सामने वाला बंदा क्या बोलना चाह रहा है उसको एक्टिवली सुनो, क्योंकि जब आप उसकी बातों को सुनोगे, उसकी प्रॉब्लम्स को सुनोगे, तब आप एक अच्छा सोल्यूशन उसको दे पाओगे, ठीक है। तो हमें सामने वाले को मौका देना है बोलने का। और वो कैसे बोलेगा? कुछ उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग करके। जब आप उससे कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग करोगे ना, तब वो आपको लाइक आंसर देगा कि अभी करेंटली आप क्या कर रहे हो, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी अर्निंग से, लाइक आप किस टाइप का वर्क चाहते हो, फैमिली के लिए क्या प्लानिंग कर रखी है आपने, क्या सोच रखा है उनके फ्यूचर के लिए। तो ऐसे 5-6 क्वेश्चन बना के आपको रख लेने हैं और वो उनको आपको पूछना है, ताकि वो आपको बताए और आप उसके माइंडसेट को रीड कर लो, ठीक है। तो उसको बोलते हैं बी एन एक्टिव लिसनर। एंड एक पॉइंट होता है ओपन एंडेड रिस्पॉन्स। ये आपको बीच बीच में जरूर लाना है, ओपन एंडेड रिस्पॉन्स। जैसे कुछ वो बोल रहे हैं कि मैंने ग्रेजुएशन की थी, पोस्ट ग्रेजुएशन की, जॉब की, तो आपको बोला वेरी नाइस, सुपर्ब, ग्रेट, ठीक है। ये आपको वर्ड यूज करने हैं, एक्सीलेंट, इसमें से कुछ भी एक, ठीक है। तो इसमें से कुछ भी एक आप यूज कर सकते हो। एंड ये बीच बीच में आपको यूज करने जब आप उनसे क्वेश्चन पुट ऑन करोगे। तो ये इसको बोलते हैं ओपन एंडेड रिस्पॉन्स, ठीक है। नाउ तो जब आपने प्लान भी दे दिया, उनको सब कुछ समझा दिया, उसके बाद आती है क्लोजिंग की बारी। एंड इसमें आपको डालना है अपना एफएमओ। एफएमओ मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको ये चीज डालनी ही डालनी है फॉर योर फास्ट क्लोजिंग। फियर ऑफ मिसिंग आउट एक ऐसी चीज है, आज दुनिया के बड़े बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इसको यूज कर रहे हैं। चाहे आप ये शॉपिंग साइट्स ले लो, amazon, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, कहते हैं ना वो आती है बिग बिलियन सेल्स, बिग बिलियंस, ये वो एंड ऑफ सीजन सेल्स, राइट। उसको देख के जो भीड़ उमड़ती है ना सेल को लेके। और एक और चीज ध्यान रखना, देखो कोई भी इंसान, मार्केट आज पूरा भरा हुआ है, इंसान सब कुछ खरीद रहा है। अगर इंसान को कुछ खरीदना नहीं होता तो मार्केट पूरा खाली पड़ा होता। ये बात मानते हो या नहीं मानते हो आप? अगर किसी इंसान को कुछ खरीदना नहीं होता तो मार्केट आज पूरा खाली होता, मॉल्स खाली होते, एंड जितने भी बड़े बड़े शोरूम्स है सब खाली होते, लेकिन सब भरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि इंसान को खरीदना तो है, लेकिन उसको उसको कुछ बेचना नहीं है, बिकवाना नहीं है। मतलब हमें अपने प्लान को ऐसे रिप्रेजेंट करना है कि वो आपसे खरीदे बहुत ही इजीएस्ट वे में, क्योंकि वो खरीदने के लिए आया है, ठीक है। सो फियर ऑफ मिसिंग आउट आपको इसलिए देना है, उसमें आपको कुछ ना कुछ ऑफर दे देना है उनको। ऑफर या तो जो कंपनी से अगर कोई निकल रहा है वो ऑफर, साथ में आप उनको अपनी तरफ से शिपिंग फ्री बोल सकते हो, या फिर आप उनको लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम कुछ ऑफर दे सकते हो कि सिर्फ आज के लिए है ये ऑफर। एंड ठीक है। एंड इसमें आप चाहो तो अगर डायमंड एंट्री है तो कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हो 100 रुपीज का, जिसका पेयर बन रहा है, ठीक है। तो उसमें आप कंट्रीब्यूशन करके उनकी 4000 में भी एंट्री करवा सकते हो। तो उनको बोल सकते हो 400 कैशबैक है, आज के लिए है, लेकिन वो सिर्फ 5 लोगों के लिए है, जो फर्स्ट क्लोजिंग जिनकी होगी ऑफर, उनको ही 400 का कैशबैक कूपन मिलने वाला है। तो इस तरीके से डीलिंग आपको करनी है, दैट इज फियर ऑफ मिसिंग आउट। सामने वाला पर्सन जरूर आता है फियर ऑफ मिसिंग आउट सुन के। दूसरा, आपको ना उसको यू हैव टू मेक फील देम टू बी, मतलब ट्रीटेड लाइक वीआईपी।
आपको उनको ऐसा फील करवाना है कि आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। अब उसमें आपको क्या बोलना है कि जैसे अगर आप ज्वाइन करते हो, तो हमारे जो सीनियर हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे मैम हैं, वो हर किसी को स्पेशल ट्रेनिंग्स नहीं देते हैं। आप टाइमली ज्वाइन करो ताकि हम जो 5, 6 या 10 लोग हैं, जिनको हम मैम को दे सकते हैं, उन प्रोस्पेक्ट को जिसको वो स्पेशल ट्रेनिंग दे पाएँ, तो आप उनमें आओ। ताकि आप स्पेशल ट्रेनिंग का भी फायदा उठा पाओ, जो 15, 20, 25 हज़ार आज मार्केट में लोग पेड बेसिस पे ले रहे हैं, आपको सब फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने को मिलेगा। तो आप एक बहुत वीआईपी जैसा उनको ट्रीट करवा सकते हो। ठीक है? तो इस तरीके से आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट ज़रूर यूज़ करना है अपनी फ़ॉलो-अप में। और फ़ॉलो-अप ट्राई करना, जिस दिन प्लान दिया उसी दिन फ़ॉलो-अप लो, क्योंकि फिर सामने वाला पर्सन बाद में ठंडा पड़ जाता है। जब हथौड़ा जहाँ पे मारा है वहाँ पे गरम है, ठीक है? और वहीं पर आपको फिर अपना काम अच्छे से कर देना है। तो इसीलिए ट्राई करो क्लोजिंग आपकी उसी दिन हो। क्लियर? तो ये सारे पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए। ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, अगर आप इन सब पे प्रैक्टिस करोगे ना, इन सबको ध्यान में रख के प्रैक्टिस करोगे, आप एक बेस्ट कन्वर्सेशन मास्टर बन जाओगे। यू विल बी अ मास्टर इन रिक्रूटमेंट। ठीक है? अब सेकंड सबसे लास्ट पॉइंट आता है, कई लीड बहुत बाद में नेगेटिव बोलते हैं, जैसे हाउ टू कन्वर्ट देयर नेगेटिव रिस्पॉन्स टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स। देखो कई लीड बोलते हैं ना कि हम ये नॉट इंटरेस्टेड ही लिख देते हैं सीधे, या फिर इस बिजनेस में हम इंटरेस्टेड नहीं है, या ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तो कुछ नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है। तो आपको क्या करना है, आपको ना उनको डिकॉय इफेक्ट देना है। डिकॉय इफेक्ट क्या होता है? डिकॉय इफेक्ट वो होता है कि आप लीड को ना सारे स्ट्रगल गिना दो। उसको ये पूछो कि अभी चलो ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी आपने ग्रैब नहीं की। आप मुझे ये बताओ आपके पास और अदर क्या-क्या ऑप्शन है जहाँ से आप अपने फैमिली को, फ्यूचर को सिक्योर कर पाओगे? आप कब से जॉब सर्च कर रहे हो और आपको अभी तक मिली है या नहीं मिली है? थोड़े से क्वेश्चन उनके माइंड में ऐसे डाल दो कि उनको सेल्फ रियलाइजेशन होने लग जाए। सारे स्ट्रगल जॉब के गिना दो कि जॉब के क्या-क्या स्ट्रगल है। ठीक है? उनको रियलाइज करवाना है कि आज दुनिया में रियल सिचुएशन क्या है। ठीक है? उसके बाद आप उनसे पूछ सकते हो कि आप मुझे ये बताओ, आपने अपने चिल्ड्रन के फ्यूचर के लिए क्या सोचा है? मतलब यहाँ पर अगर आप जॉइन करते हो, आपने 1 साल भी मेहनत कर ली, आपकी इनकम अगर यहाँ लाखों में नॉन वर्किंग इनकम स्टार्ट हो गई। देखो, मरना मुझे भी है, मरना आपको भी है। तो आप क्या ये नहीं चाहते हो मेरे मरने के बाद या आपके मरने के बाद हमारी फैमिली सिक्योर्ड रहे, हमारी फैमिली कहीं से कहीं तक सफर ना करे। इस कंपनी में नॉमिनी फैसिलिटी तक है। आपके जाने के बाद आपकी पूरी इनकम जो नॉन वर्किंग आती है एवरी मंथ आपकी फैमिली को आती रहेगी। आपकी फैमिली पूरी तरह से सिक्योर्ड है। वो पूरी तरह से आपको कितनी दुआएं देगी पूरी फैमिली। क्या आप नहीं चाहते हो? जॉब में क्या आपको ये मिल पाएगा? अगर आप प्राइवेट जॉब करते हो, आप ज़िंदगी भर रगड़ते रहोगे, जूते घिसते रहोगे, लेकिन ये फैसिलिटी आपको नहीं मिलने वाली है। तो ये चीज़ जब आप उनको इतने कॉन्फिडेंटली बोलोगे, क्या सामने वाला पर्सन आपको नहीं सुनेगा? च फिर दूसरा आप उनको बोल सकते हो कि आज इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट भी है, अंडर एम्प्लॉयमेंट भी है। अगर आप 2-3 साल से जॉब सर्च कर रहे हो और आपको नहीं मिली है, इट मीन्स यू आर इन अनएम्प्लॉयमेंट या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो आप सोचो आपने 2-3 साल कितने वेस्ट कर दिए। उससे बेटर है अपने स्किल्स पे काम करो, किसी भी एक स्किल में मास्टरी कर लो और उस फील्ड में अपना अच्छे से बिज़नेस को स्टार्ट कर लो, राइट? तो इस तरीके से आपको उनको बोलना है। अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस ये होता है, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे जॉब ही नहीं मिल रही है, सामने वाला अप्लाई कर रहा है, इंटरव्यू दे रहा है, कोई भी क्लियर नहीं हो रहा, उसकी जॉब ही नहीं लग रही है, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट, वो पर्सन अनएम्प्लॉय है। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है और उसके अकॉर्डिंग मुझे एवरी मंथ 1 लाख का इनकम आना चाहिए, लेकिन वो वाली जॉब मिल ही नहीं रही है बिकॉज ऑफ रिसेशन, और मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, मुझे 20-25 हजार की जॉब करनी पड़ रही है, जितना मैं डिजर्व करती हूँ उतनी मुझे नहीं मिल रही है सैलरी, वो होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। और ज्यादातर लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहे हैं। इंजीनियर्स लोग ना आज आपको पता नहीं 15-15, 20-20 हजार तक की नौकरी कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो इंडिया में जो सिचुएशन है उसको अच्छा करने के लिए बिजनेस डेवलप हुआ है, ताकि हर किसी के घर से गरीबी को निकाला जा सके। तो इस तरीके से आपको उनसे बात करनी है। क्लियर?
आपके जाने के बाद आपकी फैमिली सेफ है। कितना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ये, आपको लगता नहीं है कितना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है? कोई बोलता है ये पॉइंट कॉन्वर्जेशन में, अपने नॉमिनी फैसिलिटी एंड ये फैमिली फ्यूचर सिक्योरेंस? तो आप मुझे खुद आज ये बताओ, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जितने भी लोग अभी तक लीड से बात कर रहे हो, क्या ये सारी चीजों का ध्यान रख के आप कर रहे हो कॉन्वर्जेशन? लेट मी नो इन चैट बॉक्स। उसके बाद एक डेमो कर लेंगे हम लोग। क्या आज आपको सेल्फ रियलाइजेशन हुआ आप लोग कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रहे हो सकता है आप लोग 50% कर रहे हो, 50% नहीं कर रहे हो। तो क्या आपको सेल्फ रियलाइजेशन हुआ आप लोग कहाँ मिस्टेक कर रहे हो? क्योंकि ज्वाइनिंग्स भर भर के हो रही हैं, आपकी नहीं हो रही है, तो क्या आप इस अपनी मिस्टेक को आज रिकवर करोगे? आर यू रेडी टू रिकवर योर मिस्टेक्स एंड ऑल? एंड आर यू रेडी टू बिकम अ मास्टर इन रिक्रूटमेंट? You have to be master in recruitment, all of you guys. आपके अंदर सारी कैपेबिलिटी है, बस सिर्फ इम्प्लीमेंट करने की देरी है। जो आप सीख रहे हो उसको इम्प्लीमेंट करते चले जाओ। मुझे नहीं लगता ज्वाइनिंग इज अ टफ टास्क। ज्वाइनिंग सबसे सिंपलेस्ट टास्क है गाइज, अगर आप मेरी मानो तो। मैं 15 16 रिक्रूटमेंट कर चुकी हूँ एक महीने में। सेल्फ स्पॉन्सर की बात कर रही हूँ मैं, सेल्फ स्पॉन्सर से। तो कोई बड़ी बात नहीं है। थिंग इज दैट हम लोग कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, ये आप इसको रियलाइज करो। ठीक है, रियलाइजेशन करना बहुत जरूरी होता है। क्लियर? आई होप सबको इस सेशन से बहुत हेल्प मिली होगी, एंड रिकॉर्डिंग भी मैं सेंड कर दूंगी। अब थोड़ा सा हम एक वो कर लेते हैं, डेमो कर लेते हैं। टाइम कितना है? अभी टाइम है हमारे पास। कौन लीड बनेगा? रेज योर हैंड। एक हम वो कर लेते हैं, डेमो कर लेते हैं। ठीक है रचना, मैं आपको ही करती हूँ क्योंकि आप क्रॉस क्वेश्चनिंग अच्छी कर पाओगे। जस्ट अ मिनट। रिक्वेस्ट गई होगी, आप एक्सेप्ट करना रचना। ठीक है, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। ठीक है, तो लाइक अभी हम एक हाउसवाइफ वाला कॉन्वर्जेशन कर लेते हैं। ठीक है, कॉन्वर्जेशन ट्रेनिंग जहां तक है मोस्ट प्रोबेबली डेली होंगी, तो उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। अगर ट्रेनिंग नहीं होंगी तो रिकॉर्डिंग आपको जरूर मिलेंगी, ताकि रिकॉर्डिंग से भी आप लोग प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है, तो अब सब लोग ध्यान से सुनना। कॉन्वर्जेशन कैसा होना चाहिए, परफेक्ट कॉन्वर्जेशन कैसा होता है, ध्यान से सुन लेना सब लोग। ठीक है, तो मैम स्टार्ट ये तो करें। नहीं बोला ना मैंने कोई नेटवर्क कर रखा है, मैं हाउसवाइफ ही, सिर्फ नॉर्मल हाउसवाइफ हूँ। हाँ नहीं, नेट वो आप बोल सकते हो, दोनों चीजें आ जाएंगी उसमें, हाउसवाइफ भी आ जाएगा, नेटवर्किंग भी आ जाएगी। ठीक है, ठीक है ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। यस मैम। हेलो, हेलो। या दिस साइड रचना सानी। यस मैम। यस। ओके ओके, सो वेरी हु गुड, आर यू? very good morning Rachna. This side Prerna Maheshwari calling from D Dream Trade and Marketing Solutions Private Limited, and I am women empowerment coach, business automation expert. आपने वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई किया था थ्रू माय फेसबुक एड, तो क्या जान सकती हूँ ये कंफर्टेबल टाइम है आपसे बात करने के लिए? यस यस। ओके, सो थोड़ी इंक्वायरी मुझे चाहिए थी, थोड़ा आपसे डिटेल्स चाहिए था, सो दैट वी कैन एंटर यू इन दिस प्लेटफॉर्म। मैं ये जानना चाहती हूँ रचना सबसे पहले कि आप अभी करेंटली क्या करते हैं? मैं अभी तो हाउसवाइफ हूँ। आप हाउसवाइफ हैं, दैट्स वेरी ग्रेट। सबसे टफ काम आप कर रहे हैं रचना, राइट? हाँ, क्योंकि हाउसवाइफ की जो सिचुएशन होती है दैट आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं भी एक हाउसवाइफ ही थी बिफोर एंटरिंग दिस बिजनेस। एंड सबसे ज्यादा टफ काम हम लोग करते हैं जब हम हाउसवाइफ होते हैं। सो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ रचना, अब आप वर्क फ्रॉम होम क्यों सर्च कर रहे हैं? बेसिकली मैं ना घर रह के कुछ वर्क करना चाहती हूँ, पहले मैंने कर रखा है वर्क, पर वो ऑफलाइन था। ओके ओके, सुपर। बट मुझे ऑफलाइन पसंद नहीं था, मेरे हस्बैंड को भी था कि नहीं ऑनलाइन होना चाहिए, कोई घर बैठे कर लो, बाहर नहीं जाना ज्यादा।
Okay, so this is very good news for you, Rachna, as this is completely a online work जहाँ पर आपको बिल्कुल भी घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, and you can start your 1 lakh per month income within a 6 month of working here. That is working plus non-working income. तो सबसे प्लस पॉइंट आपको ये मिल चुका है कि आपको घर से बाहर नहीं जाना, इट्स कम्प्लीटली वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी. तो क्या मैं जान सकती हूँ आपने जो ऑफलाइन वर्क किया था, इज इट बिलोंगिंग टू नेटवर्किंग और अदर्स अपॉर्चुनिटी इट वाज? नेटवर्किंग से रिलेटेड था वो। ओके, नेटवर्किंग से रिलेटेड था, तो वहां पे कुछ अर्निंग हो पाई थी रचना आपकी? हाँ डेफिनेटली अर्निंग हुई थी, पर वो कहीं ना कहीं स्टक हो जाती थी क्योंकि मीटिंग ट्रेनिंग लेने के लिए ऑफलाइन जाना होता था, तो वो कहीं ना करेक्ट कहीं स्टक हो जाता था मेरा। करेक्ट करेक्ट. ठीक है. तो अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि ठीक है, आपने ये बोला कि आप कहीं ना कहीं उसको मिस कर देते थे ट्रेनिंग्स को, या फिर आप नहीं ले पाते थे. तो आपको कंपनी में प्रॉब्लम लगी या फिर अपने एफर्ट्स में प्रॉब्लम लगी रचना, मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे. मतलब नॉर्मली दोनों ही प्रॉब्लम थी, जैसे कि ठीक है. बेसिकली वहां पर सेलिंग थी ज्यादा। ओके. तो वो सेलिंग का पार्ट था ना, जो बार बार सेलिंग करना, रीपरचेज करना, हम्म. वो मुश्किल हो रहा था। और ओके. डाउन से भी कराना मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम लोग ज्यादातर उनको बोल नहीं पाते, जब इनकम ही नहीं आ रही तो वो परचेजिंग भी क्यों करेगा। करेक्ट करेक्ट. और वो चलिए, तो बिजनेस एक ग्रोथ और नहीं अच्छी आया गुड न्यूज है था। आपके लिए. ये जो वर्क है यहाँ आपको बिल्कुल भी सेलिंग नहीं करनी है, कोई आपको मंथली परचेज नहीं करना है, जिससे आप परेशान थे अपनी प्रीवियस कंपनी में. 2 प्लस पॉइंट रचना अब आपको मिल चुके हैं, जिससे आप लाइक परेशान थे, जिस वजह से आपने कंपनी छोड़ी थी. नाउ अब मैं ये जानना चाहती हूँ रचना कि आप मतलब आपका एजुकेशन क्या है बेसिकली रचना, मे आई नो? वैसे मैं MA BEd हूँ। ओह, दैट्स वेरी ग्रेट रचना. आप अच्छे खासे क्वालिफाइड हो, तो यू शुड डू समथिंग इन योर लाइफ डेफिनेटली. तो मैं ये जानना चाहती हूँ, जो अभी आप वर्क फ्रॉम होम सर्च कर रहे हैं, जैसा कि मैं समझ पा रही हूँ आपको आपसे बात करके, कि एक तो आपको सेलिंग वर्क नहीं चाहिए, दूसरा आपको ऑफलाइन काम नहीं करना है, आपको एक वर्क फ्रॉम होम करना है, आप अपने बच्चों के संग, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के संग इजीली कर पाओ. राइट रचना, एम आई राइट? यस ओके. यस यस। तो रचना, मैं आपको बता देना चाहूंगी, हमारी जो कंपनी है वहां पर हम मिशन ऑन एम्पावरमेंट में है, जहां पर आपको कोई किसी से सेलिंग करवानी नहीं है, ना तो करनी है. सिंपलीस्ट काम है रचना यार, दैट इज पासिंग द बिजनेस टू अदर्स. जो काम है आपका वो है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटी लोगों को देते चले जाएं. लोग कैसे मिलेंगे आपको ऑल ओवर इंडिया से, कैसे कनेक्ट करेंगे आपको, वो सारा कुछ आपको हमारी ट्रेनिंग्स में सिखाया जाता है. एंड पूरी डिटेल लेने के लिए, देखो होता क्या है ना, अगर मैं आपको पूरा प्लान यहाँ एक्सप्लेन करूंगी, मे बी आप बोर हो जाओ, मे बी आपके पास अभी फिलहाल इतना टाइम नहीं हो, मे बी मैं अगर आपको वर्ड्स में बोलूं आपको इतना समझ में नहीं आए. हमारा जो वेबिनार होता है 5 PM पर, वहां आपको पिक्टोरियल फॉर्म में ईच एंड एवरीथिंग समझाई जाएगी. और मैं अगर आपको पहले से टाइम दे दूंगी तो आप प्रिपेयर्ड रहेंगे, अपना वो टाइम को आप फ्री करके रखेंगे, राइट? एंड उस टाइम को आप अच्छे से यूटिलाइज करके वेबिनार को देख पाएंगे पिक्टोरियल फॉर्म में, कंपनी का पूरा वेरिफिकेशन देख पाएंगे, आप लीगलिटी देख पाएंगे, पूरा प्लान देख पाएंगे, क्यों ये नेटवर्किंग से बिल्कुल यूनिक कंसेप्ट है. एंड आप साथ ही साथ लाइव इनकम देख पाएंगे रचना, जो यहाँ पे लोग अर्न कर रहे हैं, लाखों की अर्निंग आपको प्योरली विथ फुल ट्रांसपेरेंसी लाइव देखने को मिलने वाली है. तो व्हाट आई विल सजेस्ट यू, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार. ऑल ओवर इंडिया से 500 कैंडिडेट्स ज्वाइन हो पाते हैं, तो यू कैन बुक योर सीट टुडे सो दैट आपको स्लॉट मिल जाए वेबिनार अटेंड करने का. सो बट एक्चुअली मैंने मैम क्या है कि मैंने पहले की कंपनी कर रखी है, हाँ, तो करेक्ट. आपको पता है मेरे पे कोई भी बिलीव नहीं करेगा अब दोबारा से, और मैं उन लोगों को तो बिल्कुल नहीं बताऊंगी वैसे भी। मैं आपकी फीलिंग बिल्कुल समझ सकती हूँ रचना. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि आपको जो काम करना है वो कंप्लीटली डिफरेंट होगा थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म. जो लोगों को रिक्वायरमेंट है वर्क फ्रॉम होम की, वो आपको खुद से कांटेक्ट करेंगे रचना, जिसमें आपको किसी को भी लाइक आपके नोन पर्सन या जो आपके प्रीवियस कंपनी वाले लोग थे, उनको आपको बिल्कुल भी बोलने की जरूरत नहीं होती है. आपको वो लोग कांटेक्ट करते हैं जो दोज आर करेंटली लुकिंग फॉर वर्क फ्रॉम, जैसे आपने मेरा एड देख के कांटेक्ट किया मुझे, राइट? बिकॉज यू आर यस लुकिंग फॉर वर्क फ्रॉम होम. और मैंने अपनी ऑडियंस टारगेट करी जो विमेन है, जो हाउस वाइफ है, जो अपनी सेल्फ आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहती हैं, जो लाइफ में कुछ करना चाहती हैं, राइट? तो मैंने वो ऑडियंस अपनी टारगेट की. ये सारा कुछ टेक्निकल नॉलेज आपको सिखाया जाएगा थ्रू ट्रेनिंग. तो आपने मुझे कांटेक्ट किया थ्रू माय एड. सिमिलरली लोग आपको ऑल ओवर इंडिया से कांटेक्ट करेंगे, उसको बोलते हैं डिटेल्ड टारगेटिंग ऑडियंस. मतलब हमें बिजनेस उन लोगों को पास करना है जिनको रिक्वायरमेंट है, सिंपल.
जिनको रिक्वायरमेंट ही नहीं है हमें उनको बिजनेस देना ही नहीं है, राइट? तो यहाँ पर मैम ये आपका जो जो काम होगा ना तो हाँ सॉरी, फेसबुक जो एड्स चलाते हैं क्या ये पेड होती हैं? हाँ इसमें ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों तरीके से आपको सिखाया जाएगा। पहले आपको इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सिखाया जाएगा, लाइक आप उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी लीड्स जनरेट कर पाओगे। आपकी जब इनकम स्टार्ट हो जाएगी तब आपको दोनों वे सिखाए जाएंगे, ठीक है? तो वो दोनों वे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं रचना जिसपे आप लीड जनरेशन कर सकते हो। डेली बेसिस पर आप 10 से 30 से 50 कॉन्टेक्ट तक डेली बेसिस पर आप इजीएस्ट वे में निकाल सकते हो। ये सारा कुछ ट्रेनिंग प्रोसेस है, आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, अपने स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। पूरा कोर्स डेवलप किया गया है यहाँ पे, जो आपको कोर्स लेना है पूरा, देन यू विल स्टार्ट योर वर्क हियर। तो पहले मैं क्या थोड़ा सा सेशन कुछ देख सकती हूँ जिससे मुझे पता चल जाए कि क्या करना होगा? हाँ वही मैं बोल रही हूँ, आप 5 PM का एक बार वेबिनार अटेंड कीजिए, वहां पे आपको सारा कुछ समझाया जाएगा कि लीड जनरेशन प्रोसेस क्या होता है। वहां पे आपको प्रैक्टिकल वे में दिखाया जाएगा कि लीड जनरेट कैसे होती है, ठीक है? तो 5 ठीक PM है। आप वेबिनार अटेंड कीजिए रचना, बिकॉज देखो मैं आपको एक चीज बोलती हूँ, कभी कभी क्या होता है ना, हम एक ही हमने बिजनेस किया, ठीक है, एंड इट इज बिलोंगिंग टू नेटवर्किंग, जैसा कि आप नेटवर्किंग ऑलरेडी कर चुके हो, एंड उस ओके। नेटवर्किंग में बिकॉज ऑफ फ्यू रीजन आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए, राइट? क्योंकि आप यस सेलिंग यस। में कंफर्टेबल नहीं थे, दैट्स व्हाई यू कांट सक्सेसफुल। क्योंकि आपको घर से बाहर नहीं जाना था, वहां ऑफलाइन काम होता था, दैट्स व्हाई यू कैन नॉट बी हम्म। सक्सेसफुल। तो आपको समझना क्या है कि क्या ये पॉइंट इस कंपनी में है या नहीं है। अगर नहीं है देन यू शुड एंटर, क्योंकि जब तक आप न्यू अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करोगे, आप अपनी प्रीवियस अपॉर्चुनिटी को ही सोचते रह जाओगे कि वहां मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाई, तो आप राइट आगे नहीं बढ़ पाओगे रचना कभी। तो व्हाट आई वांट, जैसे मैंने आज लाइक अपनी एक पहचान बनाई है, लाइक हम लोग इतना अच्छा अर्न कर रहे हैं और करवा रहे हैं लोगों को, तो मैं चाहती हूँ आप मेरी कम्युनिटी का पार्ट बने। मैं आपको सिखाऊं कैसे 1 लाख रुपए पर मंथ कमा सकते हैं हम लोग मिलके, एंड वी कैन प्ले बिग टुगेदर। So are you ready Rachna to attend 5 PM our webinar? Because this is free of cost, आपको कुछ नहीं लगने वाला है। मैम कल नहीं कर पाएंगे अगर कोई और टाइम हो, मतलब इस टाइम पे अगर मैं फ्री आप हूँ। अगर आप कल नहीं कर पाते हो तो मैं आपको रिकॉर्डेड सेशन दे सकती हूँ, यू कैन गो थ्रू दैट रिकॉर्डेड सेशन, बट जब भी आप फ्री हो, आपके पास 1 आवर हो, आप सिर्फ तभी देखिए, बिकॉज अगर आप बीच बीच में छोड़ देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आई वॉन्ट सिंसियरिटी फ्रॉम योर साइड। अगर आप सिंसियर हो, अगर आप लाइफ में कुछ करने के लिए रेडी हो, देन आई कैन हेल्प यू टू अर्न, ओके ठीक है? ओके ओके तो ठीक है। आप मेरे रिकॉर्डेड को सेशन ले रिकॉर्डिंग सकते हो सेशन। रचना। हाँ आई विल यस गिव यस। यू रिकॉर्डेड सेशन एंड अलोंग विद दैट लाइव इनकम एंड ऑल डिटेल्स ऑफ कंपनी। जस्ट स्टडी करो आप आराम से उसको, उसके बाद जो भी आपके डाउट्स आते हैं लेट मी नो, वी विल टॉक ओवर द कॉल। ओके So ओके ठीक है ठीक है। nice to talk with you रचना, एंड सेशन के बाद मैं, आप मुझे बता देना जब भी आप अपना कंप्लीट कर लेते हो सेशन, देन आई विल कॉल यू एंड देन हम बात करते हैं, जो भी आपके फर्दर क्वेरीज होंगे आई विल रिजॉल्व ऑल। ओके ओके ठीक है जी तो ठीक है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा रचना, जैसा कि आप एक हाउस वाइफ हो, हमारा मिशन ही यही है कि हम सारी हाउस वाइफ को अच्छी खासी अर्निंग स्टार्ट करवाएं। सो होपिंग फॉर योर बेस्ट लेवल हियर, सो विश यू ऑल द बेस्ट रचना, बाय बाय। थैंक यू जी थैंक यू। सो कैसा लगा ये कम्युनिकेशन आप सभी को, कॉन्वर्जेशन? बहुत बढ़िया था मैम। इसमें बहुत प्रोफेशनलिज्म भी आया, मतलब हाँ। इसमें कनेक्शन भी बनाया। मैंने रचना से, हाउस वाइफ हो, मैं भी यस हाउस मैम। वाइफ थी, ठीक है? इसमें आपका ट्रस्ट भी बनाया मैंने, ठीक है? इसमें नॉलेज तो फॉर श्योर दिख ही रही थी एंड कॉन्फिडेंस तो फॉर श्योर दिख ही रहा था, ठीक है? तो आप सभी को ये सीखना है यहाँ पे, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो। अब एक्सक्यूजेस बिल्कुल नहीं चलेंगे किसी के भी। देखो अगर 1 लाख पर मंथ की इनकम करनी है तो प्लीज उतना काम करना पड़ेगा। मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, 1 लाख पर मंथ की इनकम चाहिए सबको, लेकिन एफर्ट्स उतने नहीं है। तो इस चीज को रियलाइज करो सभी, ठीक है? एंड इसको कम्युनिकेशन, जो कॉन्वर्जेशन आज हुआ है, आप खुद बताओ कि आपकी मिस्टेक हो रही है या नहीं हो रही है। आप मुझे खुद बताओ चैट, बिकॉज आई वांट सेल्फ रियलाइजेशन। और हाँ एक और चीज, ऐसा नहीं है आपको, मेरा देखो मेरा मिक्स टोन आता है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मेरा इंग्लिश भी आता है, मेरा हिंदी भी आता है, ये मेरा मतलब नेचर बन चुका है। आप प्योरली हिंदी में बोल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको लगता है ना इंग्लिश बोल के ज्यादा वो हो जाता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है।
आप अगर हिंदी को भी बहुत अच्छे वे में बोलोगे ना, जैसे रफत है, रफत का कितना अच्छा कॉन्वर्जेशन है, वो प्योर हिंदी में बोलती है ना, बीच बीच में थोड़ा बहुत अगर वो बोलती होगी तो, बट उसका प्योरली हिंदी होता है। रचना, रचना का भी प्योर हिंदी होता है, लेकिन कितना परफेक्ट होता है। तो ये मत सोचना आप लोग, ठीक है, वो सबका पिच लेवल, सबका वे ऑफ टॉकिंग अलग अलग होता है, तो अपनी क्वालिटी को पहचानो और रियलिटी में काम करो, ठीक है। सो इस चीज का ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है इंग्लिश में बोल रहे हैं तो ज्यादा वर्कआउट करेगा, हिंदी में हम बोलेंगे तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अपनी मिस्टेक को पहचानो, सभी वर्कआउट करो, बी अ मास्टर इन रिक्रूटमेंट। आप अगर आज मेरे संग इधर हो तो मैं ये चाहती हूँ कि सारे आप फायदे लेके जाओ। जितनी नॉलेज मैं दे रही हूँ आप लोगों को, जितना मैं आप लोगों के संग वर्क कर रही हूँ, व्हाट आई वांट, आप इसका फायदा उठाओ, सीधी सी बात है। फायदा ही नहीं उठाओगे तो क्या फायदा है कि नहीं ये बात, ठीक है। तो कैसा लगा सभी को कॉन्वर्जेशन पोल? अच्छा, उसमें कम्युनिटी में पोल नहीं जाएगा, फीडबैक देना सभी आज का ट्रेनिंग का, रिकॉर्डिंग इसका आपको मिल जाएगा। कॉन्वर्जेशन का ट्रेनिंग आपको रेगुलर बेसिस पे मिलेगा। हाँ, इसका वो भी कर लेते हैं रचना, लेकिन अभी मीटिंग आई थिंक कितना टाइम बचा है, फॉलो अप भी कर लेते हैं हम लोग, एक मिनट देख लेते हैं, ठीक है, अभी 10 मिनट्स है, फॉलो अप का एक कर लेते हैं रचना। ओके मैम। अगर 10 मिनट्स में हो जाता है फटाफट से कर देते, कि 6 PM पे मीटिंग है फिर कंपनी की तरफ से। चलो ठीक है, अब मैं कॉल करती हूँ। हेलो, हेलो। हाय रचना, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ मैम। तो प्रेरणा माहेश्वरी दिस साइड, नंबर सेव किया होगा आई होप आपने। यस यस यस। ओके ओके, सो आपने गो थ्रू किया था डियर, जो मैंने आपको वेबिनार का दिया था रिकॉर्डेड सेशन? हाँ देखा था मैंने, एक बार में नहीं देख पाई थी, पर 2 बार में मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, दैट्स ग्रेट रचना, क्योंकि 1 आवर का था। आई कैन अंडरस्टैंड हाउसवाइफ के पास टाइम ऐसी स्लॉट में होता है, कभी बच्चों को संभालना है, कभी फैमिली को संभालना है, तो स्लॉट में ही हम टाइम निकाल पाते हैं। सो मैं ये जानना चाहती हूँ, प्लान कैसा लगा रचना आपको? प्लान अच्छा था, हम्म, समझ में भी आया, सब कुछ नहीं था, पर मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती अभी। ओके फाइन, ठीक है। सो रचना, आप मुझे एक चीज क्लियर करो, क्या ये सच में इन्वेस्टमेंट है? क्योंकि यहाँ पे वन टाइम परचेज है, जो आप मार्केट से भी जाके प्रोडक्ट्स लोगे, राइट। सो अपने देखो, आपको अगर कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपका यहाँ लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपका लॉस यहाँ रचना क्या हो रहा है, क्या मतलब आप खुद बताओ ये चीज मुझे। बिकॉज अगर आप इस चीज को इन्वेस्टमेंट बोलोगे ना, इट मीन्स आप, सॉरी टू से, बुरा मत मानना, आपको फिर इस चीज की नॉलेज नहीं है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट रचना वो चीज होती है कि आपने अपना पैसा कहीं लगा दिया, उसके बदले आपको कुछ भी नहीं मिला, अब आप प्रॉफिट एंड लॉस देख रहे हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो इन्वेस्टमेंट होता है। हम शेयर मार्केट में डाल रहे हैं, या फिर हम किसी म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं, बैंक में डाल रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर रचना आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आप मानो मेरी बात, आप खुद अपने दिल से पूछना, 1000 रुपए आपके पर्स में अगर ना हो, या फिर 1000 रुपए का आप अपने लिए कुछ खर्चा 3-4 महीने में ना करो, क्या ये पॉसिबल है? आज की डेट में 1000 रुपए क्या होते हैं? पॉसिबल नहीं है, पर मैंने ना एड्स देखी हुई है डाटा एंट्री में, मतलब हम्म फ्री में ज्वाइनिंग भी हो रही है और अर्निंग भी हो रही है। हम्म, ठीक है। तो रचना, जैसा कि आप बहुत क्वालिफाइड पर्सन हो, मैं आपसे ये चाहती हूँ कि आप इन सब स्कैम में ना फंसो। डेटा एंट्री का आपको इतना नॉलेज होना चाहिए, इट्स नॉट अ जॉब एट ऑल, इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है इतनी। जो आप देख रहे हो ना रचना ऑनलाइन, वो सारे स्कैम है, मनी रोटेशन होता है वहां पे। मैं आपको उसका पूरा प्रोसेस बताती हूँ क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने, और डेटा एंट्री का कभी भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलता है, अगर आपको कोई बोल रहा है तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि दैट इज मनी रोटेशन। वो आपसे रजिस्ट्रेशन चार्जेस मांगेंगे कुछ फिक्स अमाउंट का, 1000 रुपए 2000 रुपए, वो आपको फिलअप करना रहेगा, वो देना रहेगा मतलब। एंड देन आपको कुछ काम दे दिया जाएगा डेटा एंट्री का, जस्ट आप उसमें टाइम वेस्ट करोगे अपना, और जो आप मनी आप दिए हो उनको रजिस्ट्रेशन पे, बस वही आपका रोटेट हो रहा है, क्योंकि अब आपको वहां ये बोला जाएगा कि ये आप रेफर करो लोगों को डेटा एंट्री जॉब के लिए। अल्टीमेटली ओके ओके। डेटा एंट्री की आड़ में रचना हो क्या रहा है, मनी रोटेशन हो रहा है। तो ये अगर अनपढ़ लोग समझते हैं चीज को तो मैं मानती हूँ, बट आप तो हाईली क्वालिफाइड पर्सन हो। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग स्कैम में ना फंसो, आप लोग एक लीगल प्लेटफॉर्म एंटर करो, जहां से आप लोग कैरियर बनाओ अपना,
बिकॉज आई वॉन्ट, जैसा कि मैं आपको समझ पा रही हूँ, अभी तक मैंने आपसे बात की, आप कैरियर ओरिएंटेड पर्सन हो, आप कैरियर के लिए देख रहे हो, तो ऐसे स्कैम में हमें क्यों फंसना है, जो आप डेटा एंट्री की बात कर रहे हो, राइट? और यहाँ पर आपका कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। डेटा एंट्री में तो फिर भी आपको कुछ पेमेंट देना पड़ेगा, उसके बदले कुछ नहीं मिल रहा आपको, बट यहाँ उतने का ही रचना आपको A1 क्वालिटी प्रोडक्ट एंजॉय करने को मिलेगा, जो बहुत ही अल्टीमेट प्रोडक्ट है। साथ ही साथ आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहां पर आप अपने स्किल्स को डेवलप करोगे, क्योंकि आप, अच्छा आप मुझे एक बात बताओ रचना, आपने MA B.Ed किया है, राइट? अगर आज की डेट में आप MA B.Ed की डिग्री लेके जॉब के लिए जाओगे, तो क्या इजीली आपको मिल पाएगी? नहीं, मुश्किल है मैम, वो तो करना ही नहीं है, मतलब जॉब में तो जाना ही नहीं है, अब एज भी अप हो हाँ, चुकी है उसका और कुछ उसका एक्सपीरियंस रीजन भी क्या नहीं है है? तो। उसका रीजन आपको भी पता है। उसका रीजन रचना यही है कि जॉब गैप हम लोगों का बहुत ज्यादा हो चुका है, एंड जो यस यस। हमारे अब स्किल्स जो जो अब स्किल्स रिक्वायर्ड है इंडस्ट्री में, वो स्किल्स नहीं है, वो हाँ हम, क्योंकि हमने अपने आप को अपडेट नहीं नहीं है। किया। यहाँ पर रचना, आप अपने हम्म। इतने सारे स्किल्स को डेवलप करोगे, चाहे वो डिजिटल एड एजेंसी बनाना हो, चाहे कंटेंट क्रिएशन हो, चाहे इंस्टाग्राम मार्केटिंग करना हो, यूट्यूब चैनल क्रिएशन हो, आप अलग अलग इन चीजों से सेपरेटली भी अर्न कर सकते हो रचना। आप अलग से फ्रीलांसिंग करके भी अर्न कर सकते हो, टोटली डिपेंडिंग ऑन योर कैपेबिलिटी। आपको ग्राफिक डिजाइनिंग सिखा दिया जाएगा कैनवा से फ्री ऑफ कॉस्ट। ये अलग अलग एक ऐसे स्किल्स हैं जिस पर आप अलग से भी फ्रीलांसिंग करोगे तो भी अर्न करोगे, एंड इस कंपनी में अगर आप इन चीजों का यूटिलाइजेशन करोगे तो आप वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग इनकम तो लोगे ही लोगे। तो आपका लॉस क्या है इसमें रचना, ना मुझे? मैंने, चलो ठीक है मैम, ये बात समझ आ रही है, पर इसमें अगर मैं मैचिंग नहीं करती तो इनकम नहीं आएगी, मुझे मैच मैचिंग, करना ही देखो पड़ेगा। मैं आपको बताती हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 रोड हैं, ठीक है? एक रोड में अगर मैंने मैंने 2 रोड चुने हैं, एक दिन मुझे उस रोड पे जाना है, दूसरे दिन मुझे उस रोड पे जाना है, क्योंकि एक रोड पे मेरा ऑफिस है और दूसरे रोड पर मुझे कहीं घूमने फिरने जाना है। तो मेरा ऑल्टरनेट डेज है, एक रोड पे मैं जा रही हूँ, दूसरे रोड पे मैं जा रही हूँ, तो मैं दोनों रोड पर ही जाऊंगी ना, मैं ऐसा तो करूंगी नहीं एक ही रोड पे जाऊंगी। सिमिलर वे में यहाँ क्या हो रहा है, पासिंग टू बिजनेस अदर्स है। जब आप एक लेग पर अपने बिजनेस पार्टनर लगाओगे, दूसरे लेग पर आप अपने दूसरे बिजनेस पार्टनर लगाओगे, ऑब्वियसली सभी लोग काम करेंगे। ये जरूर हो सकता है कि ओके ओके। एक पे आपके एक्टिव मेंबर ज्यादा काम करें, दूसरे पर आपके कम करें, लेकिन आपका कुछ भी लॉस नहीं होगा, क्योंकि वो कैरी फॉरवर्डेड रहता है बिजनेस। ठीक है? अब मतलब ठीक है। इसमें ऐसा है रचना, मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ कि आपका खोने का कुछ भी नहीं है, बट पाने का बहुत कुछ है, अगर आप प्रॉपरली इसको एंटर करते हो, सारी ट्रेनिंग्स लेके करते हो, तो डेफिनेटली, मैं भी हाउसवाइफ थी आपकी तरह क्वालिफाइड हूँ, तो मैंने भी 1 लाख पर मंथ इनकम स्टेबल की है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? मैं नहीं समझती कि आप मुझसे कुछ कम हो, राइट? अगर मैं सप्लीमेंट से स्टार्ट ना करना चाहूँ तो? आप ब्यूटी कॉस्मेटिक ले सकते हो रचना, लिपस्टिक बहुत अच्छी है यहाँ की, या फिर आप शैम्पू से स्टार्ट कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छे क्वालिटी है। प्रोडक्ट्स का कोई ठीक है। टेंशन नहीं है। और दूसरा ये रचना, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगी, हमारा सिर्फ आज के लिए ऑफर है, जिसमें आपको, अगर आप डायमंड से करते हो तो आपकी शिपिंग भी फ्री है, एंड आपका 200 कैशबैक मिल जाएगा। 4200 में आपको एंट्री मिल जाएगी, एंड आप यहाँ पर ओनली 4200 में, आपको प्रोडक्ट तो 4400 वाला ही मिलेगा, लेकिन आप डेली की 6000 की अर्निंग पर आ जाओगे। दूसरा एक आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि एज यू आर एक्शन टेकर, तो हमारे जो सीनियर्स हैं, जो स्पेशल ट्रेनिंग्स देते हैं, वो लोग आपको स्पेशल ट्रेनिंग सर्कल में लेंगे और वहां पर आपको स्पेशल ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करेंगे। तो उससे क्या होगा, आपकी ग्रोथ एक नेक्स्ट लेवल पर जाएगी रचना। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप उस कम्युनिटी का पार्ट बने जहाँ पे स्पेशल ट्रेनिंग्स भी दी जा रही है, सो डेट हम ओके। बहुत फास्टली ग्रोथ करें, बिकॉज आई वॉन्ट नहीं। योर फास्ट ग्रोथ। देखो मैं सीधी सी बात बता रही हूँ, आपकी सक्सेस में मेरी सक्सेस है, बट अगर आप सच में थोड़े से डेडिकेटेड हो, आप आके एफर्ट्स लगाओगे, 6 मंथ आप अपने पूरे एफर्ट्स लगाओगे, ट्रेनिंग्स दोगे, देन आपकी सक्सेस में मेरी सक्सेस है, बिकॉज फिर उस केस में हम लोग मिलके ग्रोथ करेंगे। बट एक्चुअली में क्या है कि मैम, मैंने सिर्फ आपका प्लान नहीं देखा, श्योर श्योर कि हम्म। मैंने बहुत सारे प्लान्स देखे हुए हैं। रचना एक काम करते ऐसा हैं, नहीं है। 6 PM हो गया है, अब मीटिंग एंड करनी पड़ेगी, क्योंकि वो नेहा मैम की ट्रेनिंग होगी इसी लिंक पर। ठीक है? ठीक है ठीक इसको है। आप ठीक है। आगे कंटिन्यू करेंगे फॉलो अप को। सो आज जितना भी ठीक सीखा है। आप लोगों ने,
उससे आप लोग अच्छे से आई थिंक समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट कॉन्वर्जेशन में हम फॉलो अप पूरा लेंगे, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छी क्रॉस क्वेश्चनिंग की रचना ने, हेड्स ऑफ। ये सारी क्वेश्चंस आते हैं लीड के थ्रू, हमें बताएं, सबको हेल्प मिलेगी, ठीक है। सो बाय बाय एवरीवन, चलो ऑल द ठीक बेस्ट। है, एंड कर रही हूँ मैं, और ओके बी बाय। अ